बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फारूक मिठानी साहब। फारूक मिठानी साहब का ताल्लुक भीमपुरा जमात से है और फारूक मिठानी साहब ने अपनी समाजी खिदमत का आगाज़ तकरीबन 50 साल पहले 1946 साल पहले 1976 से किया है। 1976 से 1976 में अपनी समाजी खिदमत का आगाज़ किया। आज हम इनसे जानते हैं कच्ची मेमन जमात के माजी के बारे में, हाल के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, मुझे बताएं कि आपने अपनी समाजी खिदमत के सफ़र का आगाज़ कब किया, कहाँ से किया और किस तरह से इसे आपने आगे बढ़ाया? समाजी खिदमत की शुरुआत मेरी होती है कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन भीमपुरा यूनिट से। सही। हुआ यूं कि मैट्रिक का मेरा रिजल्ट आया, मैं मार्कशीट लेने गया तो वहाँ हमारी मॉर्निंग की टीचर होती थी, मैं तो इवनिंग में, मिस हवा बानो वो थी, और आई थिंक अब्दुल शकूर कासमी साहब हमारे भीमपुरा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और जमात के भीमपुरा के कन्वीनर भी थे CMSF के, और कच्ची मेमन कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी थी जिसका कयाम इसलिए अमल में लाया था कि कच्ची मेमन मरकजी जमात का आइन वगैरह ये सारे जो है ना, जिसके इकबाल मंजर साहब मरकजी जमात की तश्कील के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, तो वो उसके मैं बताना ये चाहता था कि शकूर कासमी साहब कौन है। सही। हवा बानो थी, उन्होंने मुझे कहा कि फॉर्म भरो, मैं मेंबर बना, इलेक्शन हो रहे थे, बहरहाल लोग पूरे थे, इलेक्शन हो गए, कमेटी बन गई। 3 माह बाद कोई सीट डिप्टी सेक्रेटरी की थी खाली हो गई, वेकेंट हो गई, मैं आ गया, आते ही CMC का रुकन बन गया। उस वक्त मरकज के इलेक्शन हो चुके थे CMSF के, और सलीम उमर साहब हमारे फर्स्ट चेयरमैन CMSF, बिल्कुल सही, और सेक्रेटरी जनरल थे आपके इकबाल सूर्या साहब, और आई थिंक सलीम हारून या हमीद करीम कपाया फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे हमारे, हनीफ कपाया के बड़े चाचा या छोटे चाचा थे, वो उसके होते थे। यहां से आगाज हुआ, सीखा काम। अब माजी में जाएंगे कि कैसे बनी, तो बहुत से लोगों ने आपको बताया था कि ये तो कैसे बनी, सबको पता है। CMSF के बड़ी जद्दोजहद के बाद 2 थी कच्ची मेमन स्टूडेंट सर्कल और गाड़ी का में एक फ्रेंड सोसाइटी थी, मेमन सोसाइटी थी, वो बना। सईद बजरिया साहब गाड़ी गाते से होते थे, सईद यूनुस बजरिया साहब, बड़ी खिदमत है उनकी। सही। चलते गए हम आगे चले, एक दौर खत्म हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट फेडरेशन से ये हुआ कि मैं और मेरी तरह के कई लोग नहीं जानते थे कि गाड़ी खाते में कौन से कच्ची मेमन है, नाजिमाबाद में कौन से हैं, सदर में कौन से हैं, चाकीवाड़ा, ये जो नजदीक होते थे मोल्ड एरिया, कुछ तो पहचानते थे। सबसे बड़ी भाईचारगी पैदा हुई, यकजहती हुई, रोशनाई, वहीं से समझो आगाज हुआ। चलते गए, उस सफर में हमारे साथ काफी लेडीज भी हुआ करती थी। सही। माशाल्लाह, अल्लाह मरुमा सलमा इब्राहिम साहबा होती थी, अशफाक इब्राहिम की, मद्रास वाले की बड़ी बहन। अच्छा। वो भी भीमपुरा नाजमाबाद यूनिट नहीं था, इसलिए इनके वोट भीमपुरा यूनिट में होते थे। हमारे साथ सलमा अली मोहम्मद मेमन, जिनके वालिद की बहुत बड़ी खिदमत थी, वो हमारे साथ थी। वो डाउ मेडिकल कॉलेज में लेक्चर आती थी, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती लैब में, वो लेक्चर देते, वो थी। हमारे साथ काफी लेडीज होती थी। शफीका आपा जी जानते हैं आप, वो होती थी। नसरीन अब्दुल लतीफ, परवीन अब्दुल लतीफ अनवर चिश्ती की वाइफ, वो होती थी। अच्छा, आदम पटेल साहब होते थे कच्ची मेमन ग्रेजुएट एसोसिएशन, मैंने यूसुफ पटेल के साथ वहां भी काम किया है। उमर वासिफ होते थे और मंसूर रावाला होते थे।
तो उनकी बेटियां भी होती थी, एक होता था चाकीवाड़े की बच्चियां होती थी। उस टाइम पे क्या होती थी, वो सब इकट्ठे हुए काम होता था, माहौल अच्छा था। सही। ये टेक्नोलॉजी का दौर नहीं, ये मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, तो बच्चियां आती थी और इत्मीनान बड़ा था लोगों का। तो उनके साथ भी बच्चियां आती थी, मीटिंग होती थी, इंडिपेंडेंट मीटिंग होती थी। मैं यूनिट सेक्रेटरी होता था, फिर कन्वीनर बना के साथ मीटिंग, फिर मरकज का बना के नजर तो मीटिंग, मीना बाजार होते थे, मेहंदी के प्रोग्राम, और ये आर्ट क्राफ्ट, और इनके आपस में कोचिंग क्लासेस होती थी, लेडीज खुद लेती थी। सलीम उमर साहब गाड़ी खाते में कोचिंग क्लासेस लेते थे, मोहम्मद हुसैन बीकम चाकीवाड़ा में, और इसके बाद भीमपोरे में लेते थे। बड़ी खिदमत है उनकी भी एजुकेशन के हवाले से। अशरफ पेन वाला, फिर आए फारूक अदल वाला। तो एजुकेशन में उस वक्त लोगों के पास काम था, यानी कि टाइम होता था, टाइम निकाल के आते थे। बहुत अच्छा काम किया, चलते रहे। दूसरा दौर आया, फिर इकबाल सूर्या साहब चेयरमैन थे। सलीम उमर के बाद सलीम उमर के बाद यूसुफ नाज साहब, कलरी से नहीं भीमपोरा से, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। चलता गया, फिर आगे आए तो नदीम सत्तार बगले के भाई थे, सलीम सत्तार बगला जी, वो चेयरमैन आए। जैनुल आब्दीन मुंशी साहब बड़ा टाइम देते थे, वो भी सदर में होते थे, फिर कल्ली घासगंजी से यूनिट से होते थे। मरूम जो अकरम यूसुफ के बेनोई थे, सही, उन्होंने टाइम दिया, जमातों में भी, कल्ली घासगंजी में भी और फेडरेशन में भी लेके चले। फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया। मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ज्वाइंट जो होते हैं मैं था, फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बन गया, अशफाक भी बना, मैं बन के चला है। फिर अगले इलेक्शन में रशीद अकबानी आए चेयरमैन, और इस तरीके से सिलसिला चला। यूनिट में काफी लोग होते थे, चाकीवाड़ा यूनिट, कल्ली घासगंजी यूनिट एक था, अभी भी एक है। अच्छा, फिर सिलसिला चलता गया। हमारे अली भाई ऑडिटोरियम में, आदम जी ऑडिटोरियम में हमारे प्रोग्राम होते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के। मुझे भी और सलीम हारून को भी, दीगर लोगों को भी है कि हम प्रोग्राम इंचार्ज थे। काफी चीजों में हम मिलके चलते थे सारे, एक टीम वर्क होता था। ये होता था, हम कुछ लोग होते थे, मुखालफत एक दूसरे की होती थी, लेकिन तामीरी मकसद के लिए नहीं, वैसे भी होती थी। अच्छा, होती थी। ये अभी भी नहीं है भाई, ये बुजुर्गों में भी। मैंने ट्रस्टों के कागजात पढ़े ना, ये बन गया, ये काम नहीं करता, कोर्ट में दे दिया। तो ये पहले भी होता था, लेकिन इस कदर नहीं था जो आज चलता गया। फिर जरूरत पेश आई कि इसी तर्ज पे कचीमन मरकजी जमात का अमल कायम में लाया जाए। पहले भी कोशिशें हुई है, यूसुफ हारून के टीम पे, इस पे। हमारे साथ जो बुजुर्ग थे ना, जो हमारा ज्यादा साथ देते, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक मठानी, अनवर अबू बकर आलियानी प्रेसिडेंट थे हमारे, दूसरे थे, काफी लोग थे। चाकीवाड़ा से हाशिम अब्दुल्ला का नाम होता था, हमारी कौम के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़ा एहसान, जो चेयरमैन भी रहे मरकजी जमात के। उन्होंने बहुत काम किया चाकीवाड़ा के लिए, क्योंकि वो हारून फैमिली से भी ज्यादा थे। तो हमें ये टेबल टेनिस, ये वो, तो ये हारून फैमिली से तो लेना मुश्किल नहीं होता था उनके लिए। बड़े पढ़े लिखे बंदे थे, उन्होंने काम किया। आशिम आजाद नाम होता था, प्रेसिडेंट थे आपके सदर जमात के, इलियास दारूसा, उस टाइम में सलीम वाकानी भी थे। तो ये सारे हमें स्टूडेंट को सपोर्ट करते थे, और प्रोग्राम यकीन माने 1000-1500 में हमारा प्रोग्राम हो जाता था। इकबाल डेकोरेशन से सामान लेते थे डिस्काउंट में। सही। चांद बाबा बेचारा था जिनका इंतकाल हुआ जी, वो रेडी पे सामान लाता था, बच्चे खुद उठाते थे, स्टेज सजाते थे। इतना ये शोबाजी नहीं होती थी। हमारा 2000 में सादगी वाले प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम तसलसल से जारी रहते थे, इतने एक्सपेंसिव प्रोग्राम हमारे नहीं होते थे, मगर एक्टिविटी चलती थी, क्योंकि यूनिट वाइज चलती थी। इस यूनिट में कभी, इस यूनिट में कभी, मरकज से बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, आइन होता था मरकज का। हमारे वक्तों में पैसा जो है ना, मुझे अगर डोनेशन मिला, किताबों का मिला, तो मरकज का एक अकाउंट होता था, उसमें जाता था। मुझे प्रोग्राम के लिए चाहिए तो मैं लेटर लिखता था,
सलीम मालूम होते थे फाइनेंस सेक्रेटरी, वो पैसे हमें देते थे, फिर हिसाब भी हम उनको दे देते थे, तो सब्सिडरी लेकर होता था। हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, किताबों का सिलसिला भी था, वो छोटे पैमाने पे था, अब बड़े पैमाने पे आ गया। अब तो माशाल्लाह मरकज भी सपोर्ट कर रहा है, तो लोग काफी आए, काम किया। कच्ची मेमन अकेडमी का भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, अनवर अबू बकर आलियानी के साथ भी रहा, ये रहा जुबैर घीवाला के साथ भी रहा। कच्ची मेमन अकेडमी जो बनाई थी, एक हमारा गांव खाता होता था जी। पहले 3 इलाके होते थे, भीमपोरा, चाकीवाड़ा और घासगंजी। घासगंजी भी बहुत पुरानी जमात है, आपने देखा 1834 या 1854 उस मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है। फिर साबवानी मस्जिद है, गाड़ी घाटा की है, रतन तालाब, ये सारी, यानी वो काम करते थे पहले भी, लेकिन उनका तरीका उस दौर के मुताबिक था। बिल्कुल सही। अब जदीद दौर है, जदीद दौर के जदीद तकाजे, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। चाकीवाड़ा जमात का जो फर्स्ट फ्लोर बना है ना, वो मैंने आंखों से देखा। गनी मामा कादवानी, सभी अब्दुल गनी नहीं, सबिया शाह जिसके वालिद भी होते थे, रशीद घीवाला उधर होते थे। कलरी में से फिर कलरी शामिल हुआ, तो कलरी में नौजवान की आदत थी, ये एक प्लाट होता था, 25,000 रुपए किसी से लोन है, हाजी अब्दुल्ला मिठानी से लोन है, या उन्होंने डोनेशन करा, छोटा से प्लाट था, वहां से ये चले, जफाकश थे, मेहनती थे सारे। इकबाल जकरिया, अनवर अब्दुल लतीफ, रजाक मेमन, काफी लोग थे, उनके बुजुर्ग भी थे। फिर उस्मान अब्दुर्रहमान आए, फिर ये डोनर थे अली कोवल, उन्होंने दिया, तो वो जदीद तरीके से कली जमात खाना बना। कली में गनी शेरा ने मुहिम चलाई थी, एक तनख्वाह जमातों ने पैसे ये कली जमात खाना, समझो ये कली जमात खाना हमने अपने बुजुर्गों के बाद एक ही जमात खाना बनाया है। अच्छा, मुझे बताया फारूक भाई, आपकी ऐसी कौन सी समाजी खिदमत है जिन्हें याद करके आप आज उन पे फख्र करते हैं? कोई ऐसी नई चीज जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई हो, या कोई ऐसा काम जो आप मेरी जो है ना खुशकिस्मती रही कि जब मैं कच्ची मेमन जमात भीमपोरा का जनरल सेक्रेटरी था, मरहला आया स्कूल को किस तरीके से खाली कराया गया गवर्नमेंट से। सत्तार साहब, वारीवाला साहब, नडर बहादुर प्रेसिडेंट, सुल्तान आलियानी साहब भी थे, मिजाज के बहुत, उन्होंने भी काम किया, वो हमारे साथ होते थे, वाइस प्रेसिडेंट होते थे। चले भाई, मरना आया कि भाई स्कूल लेनी है, लोगों का प्रेशर बढ़ा। चल भाई, सत्तार ने हाँ कर दी। मैंने कहा सत्तार भाई आप हाँ कर रहे हो, हमारे पास है क्या? गए तो सर बात कर रहा हूँ कि किस सन की बात है ये सब चला 2000 की 2000 की बात। अच्छा, रिसेंट पास्ट। हाँ 2000 चले, जब पहले भी रहा, बाद में जनरल सेक्रेटरी 2-3 महीने। स्कूल वाले स्कूल वाले उसकी बात कर रहा हूँ। चले भाई, कच्ची मेमन अकेडमी का स्कूल, फिर हम चले, हाजी रजाक अबू बकर जमात के भी थे, स्कूल के भी थे, इधर उधर हम चले, सारे गए। शकूर कासमी साहब भी थे, तो बड़े भाई के दोस्त थे, कोई होता एजुकेशन के, क्या होते ईडीओ डीओ क्या होते। उन्होंने कहा यार आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एप्लीकेशन, उन्होंने हमें बताया, अपने डिप्टी के पास भेजा। जाहिर है आपको पता है क्या होता है, जी जी, खुद बात नहीं कर सकता था मुझसे ना, भाई के उसमें, या वो बड़ा नाम है उनका, नाम नहीं लूंगा। तो फिर जो है उन्होंने कहा इस तरीके से दे, हमने फिर डीनेशनलाइजेशन की नहीं दी, उसमें 2 साल के हमें सैलरी, और आपको पता है गवर्नमेंट मुलाजमिन की, टीचरों की सैलरी बजट होता है, चाहे भले 30 टीचर होंगे लेकिन 40 का बजट होता है, बिल्कुल ठीक है, कम अज कम। अब प्राइमरी के अलग से हमने करोड़ों रुपया आया, कहां से आएगा। चलते गए, चले चले, सत्तार भाई हमने हिम्मत नहीं आई, तो फिर हमारा एक बंदा था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सदर वाले भी स्कूल उसी ने खाली करवाया, उसने बताया ये इस तरीके से बनेगा। गवर्नर साहब के पास समरी गई, मोहम्मद या सुमरो थे मेरा ख्याल है, गवर्नर सिंध गवर्नर थे, गए, उधर से आए, फिर रोडे अटकाए गए। ये अब
जगह ढूंढी चर्च मिशन स्कूल में, CMS में। वहां के पादरी वगैरह आ गए, ये मसला अलग। दूसरी तंदी में भी निमटते गए उनको पादरी साहब, फिर मेयर साहब बुला रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद से नेमतुल्ला खान है, बड़े शरीफ बंदे थे। अब प्रेशर है तो बंदा बात करेगा ना, पादरी है, फादर है। वो फादर भी कौन सा, ये ट्रिनिटी वाला नहीं था, आप जानते हैं उसमें। अब वो बैठा हुआ है, चल रहे हैं सारी बातें। तो ये जो है ना स्कूल का जो मरहला था, उसके लिए फिर कच्ची मेमन अकेडमी ने 7 लाख रुपए दिए, कच्ची मेमन जमात सदर ने हमें दिए, दीगर जमातों ने दिए, और सबसे बड़ा हमारे पास जो थे फिर 3 लाख और दिया अकेडमी ने। अब मिलकियत जमात की प्रॉपर्टी थी ना, ये सारे बाकी अकेडमी के पास से ये थे। मरहला आया शिफ्टिंग का, उधर भी थोड़ी गरीबादी हुई। फिर हमारी आई थिंक टीचर्स थी कुछ CMA की, और खुशकिस्मती ये कि जहाँ शिफ्ट हो रहा था ना, हमारी एक कच्ची मेमन बहन थी, यूसुफ पटेल की शायद सिस्टर है या कौन थी, उनकी भी सपोर्ट मिली। शिफ्टिंग हुई हमारी, स्टेप्स में हमने कहा खाली हुई, और ये हमारी जो है ना बिल्डिंग वापस मिली। नीचे प्राइमरी तो चलती थी, सेकेंडरी ये वो। ये मेरा जो है ना जिंदगी का समाजी खिदमत में। देखो, अगर गाड़ी खाता वाले हमसे मशवरा करते हैं तो हम इसको एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो डीनेशनलाइजेशन की तरफ नहीं जाता। हम उनको वही तरीका बता दे। इर्द गिर्द में बहुत सी जगह कोतवाल है आपकी, तो सदर तो CMA सदर किधर पता है आपको, कमेले के आगे। हम इनको इस तरीके से बता दें कि हम यहाँ पर चाहें तो इंशाल्लाह ताला वो हो जाता है। ये महंगा है, वो सस्ता सौदा था, हमने करा लिया। एक ये था, दूसरा जिलानी बिल्डिंग जो ये बनी हुई है, जमात खान वाली, इसको जिलानी जो था ना, ये रशीद कली वाले के वालिद है ना, जो मेरे ससुर भी हों। 32,500 में शकूर गोवाई पूना वाला, इन्होंने एक ट्रस्ट बना के लिया ना, बहुत पुरानी बात है, इन्होंने लिया। फिर चलते रहे। फिर कच्ची मेमन अकेडमी ने गर्ल्स कॉलेज के लिए इसको लिया था, परचेज किया था। हाँ, परचेज किया था। 32,500 आप ले लो हमसे। उन्होंने कहा ठीक है, शकूर गोवाई साहब बहुत अच्छा है, बशीर गोवाई के वालिद, और दूसरे पूना वाले सेठ थे, अंजार वाला थे, दे दिया, कुछ रकम दी। चले मुझे ये है कि मैं जनरल सेक्रेटरी बना, तो शकूर गोवाई के साथ मैं कोर्ट में जाता था, रिजेक्टमेंट ऑर्डर तक लिया है। लेकिन आपको पता है क्या होता है, बाद में लोग भाग जाते हैं, कोई पुलिस आती है ना के साथ, चलो भाई, तो लोग इधर से या मोहल्ले से कौन लड़ेगा, एग्जीक्यूशन का मसला होता है। फिर हमने जनरल सेक्रेटरी था, दोबारा आया जब, फिर सत्तारवाड़ी वाला वही बहादुर इंसान सुल्तान आलियानी और आजी शकूर सीलानी और दीगर लोग हम चले। बातचीत हुई, इलियास दादू साहब मरकज के थ्रू ये खाली कराते, आस्ते 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 मरहले खाली करा लिया। पुलिस भी आई, केस भी बने, हम इन पे सब पे जमानतें भी हुई। हमारी बड़ी मुसीबत, मार्शाल्लाह कोर्ट में बुलाते थे, मतलब वो नहीं होते ब्रिगेडियर बुला रहा है, ये बुला रहा है, अंसार बन्नी वाले। फिर अंसार बन्नी तो दादू साहब के दोस्त थे, हमारे साथ भी पॉलिटिकली रहा हूं तो रहे, वो सारे मामले खत्म कराए। फिर ये प्लाट खाली हुआ, फिर सोचा गया हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल की जो फिजिबिलिटी आई, बोला गली में ये वो, फिर ये चल के फिर कोठारी साहब के टाइम पे ये बिल्डिंग बनी और ये हुआ। ये 2 थे। जमात का नाम हमारा खंडरात था, बिल्कुल बिनपुरे का खंडरात। ये 78-79 में मैं, शकील मोहम्मद और गुलाम भाई और शकूर कासमी साहब हमसे बड़े थे। ये 3-4 आदमी हम कमेटी में आए बुजुर्गों के साथ आए। जब एहतराम का बड़ा रिश्ता था, कभी भी लब कुशाई ज्यादा नहीं। बड़े लोग थे, बड़े लोगों को मनाया जाता है, किसी बात पे समझाया नहीं जाता है। सही बात, समझे ना, इज्जत करते थे। उसमें मेरे चचा हाजी सालेमन मिठानी भी होते थे। फिर जब एक कमेटी आई, अनवर अबू बकर आलियानी, ये वो, हम सब इकट्ठे हुए, सामान नहीं होता था। ये दरिया, ये कराकुरी, कुर्सी टेबल, फिर चंदा मोई खुद भी निकाला, प्लेटें, कराकुरी, ये जग, दरिया, चादर, ये सारी आई।
एजी दाऊद, अब्दुल गफूर दाऊद थे, मेरे अब्दुल थे, उन्होंने कुर्सियां दी, मेरे बहनोई थे हाजी अनवर सलमान मिठानी, उन्होंने टेबल बना के दिए। आज भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इस तरीके से हुआ है, सारा सामान हुआ। फिर 5 लाख रुपए कच्ची मेमन अकेडमी उस टाइम पे सोने की चूड़ियां थी, माशाल्लाह बहुत बड़ा। और ये जो कच्ची मेमन अकेडमी में आपको बता दूं, अली मोहम्मद मेमन गाया, ये आजी अब्दुल्ला मिठानी, इकबाल दाऊद मिठानी और टिम्बर मार्केट वालों ये बड़े थे, उन्होंने सब बनाई। अली मोहम्मद मेमन जो था ना, उसने काफी अरसे चलाया और कुतियाना के एजुकेशन बोर्ड में भी शामिल था। ये केएम में जो स्कूल कॉलेज जो है ना, उसमें भी अली मेमन मेमन था। वो वकील भी थे, इंजीनियर भी थे, बड़ा उन्होंने काम किया। हम चले, हमें तो पका पकाया माल मिला था, सोने की चूड़ियां मिली थी। तो जमात खाने की जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ये आप आते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे, ये जो टाइल लगे हुए हैं, छत आरसीसी की, ये जमात खाना लगा हुआ है, ये बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर बना हुआ है, आरसीसी बनाए। उसमें हमारे साथ अनवर बकूल, अबू बकर आलियानी, अपना रजाक मिठानी, उस्मान अब्दुल करीम, अब्दुल्ला सुलेमान बाबू लड्डू जिसको बोलते थे, बहुत यानी मेहनती लोग थे, मजीद थे, दूसरे थे, काफी लोग, सुल्तान भाई, हम लोग शाम थे, गुलाम भाई, शकील मेहमान, ये सब हमने ये किया। फिर ऊपर का ये भी बड़ी कामयाबी थी कि इतना बड़े खंडरात को आपने इस किस्म के हाल में ले आना। मट्टी मट्टी होती थी, हम जब स्कूल में रिसेस होती थी ना, ऊपर से मट्टी होती थी। ये भी हमारे लिए बड़ा रहा काम रहा। फिर सत्तार साहब ने अंदर का वो छोटा हाल था, हाजी अब्दुल रजाक अबू बकर ने खाली करा, वो भी कच्ची मेमन अकेडमी ने पैसे दिए, वो एक छोटा सा हाल है, उधर से खुलता है, उसको भी बनवाया। तो ये रेनोवेशन हुई, अब भी मजीद रेनोवेशन की जरूरत है। यहां से आए, चलते गए, काम किया, एजुकेशन में काम किया हमने, किताबों का सिलसिला, ये हमारी समाजी खिदमत में। फिर ज़कात, कच्ची मेमन मरकजी जमात बनने का मरहला आया, या शुरू होते, जमातों ने तो काम करने थे, क्या करता था उस टाइम में, जमात करने का इंतजाम संभालना, ये करना है। लोगों को ज़कात नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, होते ही नहीं था, तो कहां से देंगे मकान। अच्छा फारूक भाई, मेरा भी यही सवाल था आपसे कि कच्ची मेमन मरकजी जमात बनने के बाद तो ज़कात कलेक्शन की जिम्मेदारी मरकजी जमात, जी जी जी, और वो खुश असलूबी से उसे अंजाम भी दे रहे हैं। मगर मरकजी जमात बनने से पहले ज़कात जो थी वो क्या इलाकाई जमातें अपने तौर पे जमा करके डिस्ट्रीब्यूट करती थी, या आप लोग ये काम करते ही नहीं थे? नहीं, ये होता ही नहीं था तकरीबन, हमारे इलाकों में, ओल्ड एरिया में नहीं था। सही। ये पर्सनली मुझे याद है, इसाक बच्चू मिठा हमारे बुजुर्ग थे, कभी कोई दुखियारा होता था, उधर से लेके उसका काम कर दिया। मैंने सीखा उनसे समाजी खिदमत में, मैंने देखा ना, लोग थे, तशहीर नहीं होती थी, लेके दे दिया। अच्छा, हमारे मोहल्ले में अंजुमन ईद मिलाद दवाखाना होता था, गरीबों का इलाज वहां हो जाता, अंजुमन ईद मिलाद चलाने वाले तमाम बरादरियों के थे, आज भी वो है। डिस्पेंसरी होती थी, वो चल जाता था। लेकिन ये कभी नहीं तासुर था कि माना वजीफा, ये मेडिकल के केस बहुत बड़ा काम है जी। अब मुझे याद है कि 85 में जब ज़कात शुरू हुई, इसाक बच्चू साहब पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल को भी संभाला हुआ था, जब जमूत तारीख हुआ था स्कूल में, ये वो जमात। मैं आपको अगर आप इजाजत दें तो एक बात बताओ, इस जमात खाने पे मार्शल लॉ दौर में फौज आ गई थी, कच्ची में जमात खाना भीमपुरा में। वो ये हुआ था कि वो कोई एजुकेशन ऑफिसर था, वो कहता था कि भाई ये पूरा जो है ना स्कूल है। तो दाऊद भाई हमारे थे गोदराई, कासम गोदराई साहब थे, वो भी बड़े समाजी हैं, उनके वालिद, उनको का ताला लगा के चले जा। फिर यहाँ से रजाक मिठानी साहब मेरे बड़े भाई और हाशिम अब्दुल्ला मरूम साहब, दोनों मरूम है, ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं। वहां मुलाकात होती है महमूद हारून साहब, उस टाइम पे आई थिंक वजीर दाखिला थे या क्या थे, उनसे जैन नूरानी को बुलाया, जैन नूरानी एमएनए थे, वो भी कच्ची मेमन थे, उनको बुलाया, उनको टाइप किया, सारा ब्रिगेडियर साहब के सामने जाना, फिर रखा, फिर ये बच गया जमात खाना। तो ये बड़ी चीजें उन्होंने बुजुर्गों की किया। स्कूल भी बच्ची आ गई, मैंने बताया, ये भी बताया, तो बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, काम होता था। अब जमात बनी तो मुझे वो ले जाते थे, उठाओ किताब, जमात की रसीद,
500 रुपया इसके लिए, 1000 इसके लिए, 2000 को हमारी जो रकम जमा होती थी फिर मरकज में देते थे। छोटे पैमाने पे शुरू हुई थी और इस सिलसिला होता। असलम नाशाद का एक घास गली का जनरल सेक्रेटरी का नौजवान था, उसको गुर्दे का भी मर्ज हो गया था, तो इंडिया गए थे, ट्रांसलेशन हुआ था, कामयाब नहीं रहा था। उसमें बड़े लोगों ने मेहनत की, रज़ाक मेमन साहब, शकील मेमन साहब और लोगों ने गए, तो इंडिया भी गए थे। तो ये सिलसिला फिर ख्याल आया ज़कात जमा करके यार मेडिकल का, अव्वल तरजीह मेडिकल की, आस्ते आस्ते ये आ गई वजीफों पे, फिर मेडिकल बड़े पैमाने पे शुरू हुआ, फिर मकानात का हुआ, रोजगार का हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई, अच्छा काम हुआ, चलते जाए। दूसरे इदारे भी हैं, काम कर रहे हैं, मैं किसी इदारे को नहीं करूंगा, अपने तय सब काम कर रहे हैं। एक वक्त आएगा इंसान सब मिलके काम करेंगे, एक दूसरे पे जब होगा, सब एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उनको फैसलों में शामिल होंगे हमारे, तो ये काम फिर आसान हो जाएगा। काम कर रहे हैं इदारे, अच्छा है, लोगों के लिए काम तो हो रहा है, वक्त लगेगा इनको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम आते हैं हाल की तरफ। 2010, 15, 20, 25, 30, 2022 तक। अच्छा, अभी हम आते हैं हाल की तरफ। हाल में देखा ये गया है कि किसी भी वजह से हमारे मामला उतने सीधे नहीं रहे जितने सीधे आज से कुछ 5 साल पहले हुआ करते थे। तो आपका क्या ख्याल है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे और किस तरह से मामला सीधे हो सकते हैं? मामला तो पहले भी, मतलब ये नहीं कहता हूं कि कुछ गलत है, ये नहीं, लोग जो मुखालफतें एक दूसरे की तो पहले भी होती थी, सही, ठीक है। अच्छा, पहले इंसान इतना बिजी नहीं होता था, वक्त देता था, हमारा कोऑर्डिनेशन रहता था। अब जाहिर है आप आए, आपका ज़हन अलग किस्म का सोचने का अंदाज, मेरा अलग है, दूसरे का अलग है। पढ़े लिखों की बात करता हूं, पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे, अमल ज्यादा करते थे, अमल और बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता था। अब वो नहीं रहा है। अगर मुझे शोएब से कोई बात गलत है, शोएब से कोई दुश्मनी है, तो मैं तो फिर शोएब की अच्छी बात को भी गलत बोल दूंगा, शोएब के अच्छे अमल को भी बोलूंगा अच्छा नहीं है ये, ठीक है। राब्ते का फुकदान है। और जो काम हम करते हैं ना बगैर प्लानिंग कर, बिल्कुल सही। इस वक्त जो काम बगैर प्लानिंग, बगैर फिजिबिलिटी की जहां रिपोर्ट की बात आएगी ना, मैं सलीम उमर वगैरह तो आए, रऊफ यूसुफ साहब, बेहतरीन शख्स, इंसान, मेरी तरह थोड़ा गुस्से का, तेज है बस, लेकिन बात काम में मैं उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना करना, देखे ना, आपको कोई पैसा देगा तो आपको बोलेगा क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, आपकी लागत कितनी है, क्या होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, कहीं डूब तो नहीं जाएगा जैसा अभी हो रहा है। तो कितनी बात करूं, अभी आ रहा है डाल डूब, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है। तो उन लोगों की जरूरत है जो फिजिबिलिटी, अब लोग चले गए, बैठ गए, लेकिन उनसे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपने साथ शामिल कर सकते हो फैसलों में, उनको बुला के उनसे वो काम ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं अगर ओहदेदार हूं तो मैं ही काम करूं, सब कमेटियां बनती इसीलिए कि उन लोगों को लाओ। अच्छा फारूक भाई, हम ना इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज लेके चलते हैं। जी जी, आपके ख्याल में बुनियादी जरूरत क्या है? सबसे पहले हम कौन सा काम करें? हम सेंसस की तरफ जाएं, हम आइन को सही करें, हम जो राब्तों में कमी आ गई है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, हम किसी हॉस्पिटल की तरफ जाएं, हम किसी जमात खाने की तरफ जाएं, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारा आइन जो है ना, शुभ आपकी सोच मेरी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, यकीनन, लेकिन जहां बरादरी का मुफाद है ना,
ये बरादरी तरक्की करे, हम सभी की। बिल्कुल सही बात। ठीक है, जो सूरत यार माजी करीब में रही जी हाल में जा रही है, सबसे पहले आपको अपने आइन को सही करना पड़ेगा। आइन में जो तरीकेकार है लोगों को अपने साथ मिलाने का, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, लचक हो सकती है, कुछ दूसरी जानिब से कुछ हमें बैठकर एक ढांचा आइन का तरमीमात आई है। मैंने कहा ना 80-90% अच्छी है। जहां होता है इख्तिलाफात, आप उसको बैठ के हल कर ले। जब आप आइन को सही कर लेंगे फिर इलेक्शन होंगे। जब इलेक्शन होंगे तो आपके पास डोनर हजरात भी आपके फैसलों में शामिल हो जाएंगे। प्रोफेशनल इतना वक्त नहीं देता है, लेकिन उनकी सब कमेटियां होंगी, ये होंगी, तो वो थोड़ी सी राय आ जाएगी। मैंने कहा जैसा फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुई, कानूनी राय हो गई, केसेस हो गई, हमारे पास ट्रस्ट है, सब कुछ है, किराया आता है। अब मैं लेकिन उसके जो है ना कानूनी लवाजमात को करने के लिए एक जाहिर है उसकी जरूरत होगी। तो ये कब होगा? सारे लोग इकट्ठे होंगे। हम तो सोशल वर्कर हैं, हम तो टाइम देंगे। आपने कहा राब्तों की कमी, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। जी बिल्कुल, मगर उस दौर में भी रहते हुए आपने एक चीज महसूस की कि कुछ साथी एक साइड पे होते और उनका राब्ता अपने दरमियान होता है, कुछ साथी दूसरी साइड पे होते हैं और उनका राब्ता अपने दरमियान होता है। अगर मैं खुले अल्फाज में से कहूँ तो सोशल वर्कर और डोनर के दरमियान राब्तों का फुकदान नजर आया मुझे। क्या आप अग्री करेंगे इस बात से? तो मैंने इस वजह से ही बात नहीं, सही बात है। आप देखें ना, अगर मैं इस कमेटी का रुकन हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि किस किस से राब्ता है। मैं यकीन जाने हमारे को ये बता रहा है डोनर ऐसा, प्रोफेशनल ऐसा, फला ऐसा। जब हम उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है यार ये ऐसे नहीं है। मकसद तो एक ही है ना सबका, मकसद सबका एक है, जमात की तरह। लेकिन अब जैसा कि फर्ज करें अजीज भाई बुजुर्ग है ना, एक उम्र का तकाजा है, तो जाहिर है मैं अगर उस उम्र को पहुंचूंगा तो आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा मेरे को, मैं हमारे वालिदैन को देखूं तो उनसे मिलजुल कर थोड़ा करके हॉस्पिटल का काम, ठीक है, आपका क्या कम्युनिटी सेंटर, सेक्रेटरिएट, सोचना अच्छी बात है। अमली जमा जब होगा जब हम तीन पहिए, प्रोफेशनल, डोनर, सोशल वर्कर, और सबसे बड़े हमारे पीछे हमारी कौम होनी चाहिए। जब जाके ये तमाम ख्वाब हमारे पूरे होंगे। हालारी मेहमान, बाटवा मेहमान, ये उन्होंने तरक्की ऐसे की कि अपने बुजुर्गों को भी साथ मिलाया, प्रोफेशनल को भी साथ मिलाया और डोनर को भी अपने फैसलों में साथ रखा। क्योंकि मैं अकेले कुल तो नहीं हूँ, सही बात, मैं अकेले कुल तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं काम करूंगा, ये करूंगा, जिसकी फील्ड उसको जांचे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक सब कमेटी बनती है प्रोजेक्ट की, कोई प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट का जो कन्वीनर होना चाहिए ना, वो उस फील्ड का माहिर होना चाहिए। उसके साथ फिर एक वकील होना चाहिए, क्योंकि कानून भी तो है ना, एक इंजीनियर होना चाहिए। तो आगे देखेंगे आइन में यही चीजें हैं, कानून में, तब जाके आपका काम बनेगा। अगर मैं फारूक मिठानी को आप बना दो कि बिल्डिंग बन रही है तो मैं इसका बड़ा बन गया, हम साथ रखें सोशल वर्कर को भी, लेकिन उसका बड़ा उसको बनाए जिसका काम उसको। अच्छा फारूक भाई, आपने कहा कि सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए कि हम आइन में वो तरामीम करें जो कि आपकी कमेटी ने रेकमेंड की है। ऊंच नीच हो सकती है। एग्जैक्टली, आपने खुद कहा कि 80-90% से आप मुत्तफिक हैं, हालांकि रेकमेंड भी कर रेकमेंड नहीं, मैं तो हूँ लोगों को जो लोगों को जाके देखता हूं तो लोग ये कहते हैं ये किया है, ये किया। अब वो 10%, 12% आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। मैं लोगों की, मैंने रिकमेंड किया, हमारे साथी यूसुफ पटेल साहब, उस्मान सत्तार साहब या दीगर लोग थे, इंतखाब वाला मारतानी, ठीक है। देखिए ना, आप समझे, जब हम भेजते हैं ना सब,
तो कभी किसी की बात माननी Exactly. पड़ती है, किसी की बात माननी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है। तो फारूक भाई, अब सवाल ये बनता है कि आपने तरामीम जो है वो ड्राफ्ट भी कर ली, जी 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 आपने तरामीम सीएमसी से अप्रूव भी करवा ली, जी जी जी। आप उसे जनरल काउंसिल में भी लेकर आ गए। तो उन तरामीम में ऐसी क्या चीज है जिसे देखने के बाद जनरल काउंसिल के मेंबर्स ने जनरल काउंसिल में आने का वादा नहीं किया, या उतनी तादाद में नहीं आए जितनी तादाद में उन्हें आना चाहिए था? या मैं अगर बहुत ही खुले अल्फाज में कहूँ तो मैं खुद 12:15 बजे पहुंचा था और मेरा नंबर 29वां था। तो ऐसा था क्या उस पर्चे में जिसे देख के लोग डर गए और घर में बैठे रहे? नहीं नहीं, एक्सेलेरेटर तो पढ़ा ही नहीं होगा। अभी मेरी बात हुई है गुलाम फारूक अरकानी साहब से भी, उर्दू तर्जुमा भी कर रहे हैं। देखें ना, इसके लिए राय अमवाल की जाती है। मेरी आपसे पहले भी बातें होती रही। जी जी, फारूक बिठाने इधर फिर अकेला रह जाए, ठीक है ना। मैं इंसान एक अकेला आदमी तो नहीं कर सकता ना। हाँ, उसके लिए पूरी कमेटी होती है। जब हम मीटिंग बुलाते हैं 21 दिन का टाइम, मैंने जो हमने देखा स्पेशल मीटिंग, जब 21 दिन का टाइम है तो उसके लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। एग्जैक्ट, जैसा मेरी आपसे बात हुई थी कि यार इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब वही बात है, इस तरीके से ही करना है। अब मैं आपको बताता हूं जमातों की पोजीशन। इस वक्त कुछ जमातों में इलेक्शन हो चुके हैं, कुछ में नहीं हो चुके। तो ये क्लियरिफाई कर दिया पटेल साहब ने, जनरल काउंसिल मींस ये कि भाई इस वक्त एग्जिस्टिंग जो है, एग्जैक्टली, जो अंडर होते हैं वो आएगा। एक तो गलतफहमी ये थी, बिल्कुल सही है, इस वजह से नए लोग नहीं आए। और पुराने लोग कौन से, आप जैसे मुखलिस लोग तो आ गए। अब इस वक्त जनरल काउंसिल में नहीं है, लेकिन आप क्यों आ गए यार, बुलाया आ गए। तो ऐसे कई लोग नहीं आए कि यार मैं क्यों जाऊं यार, छोड़ो यार, मेरा क्या वास्ता। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। नए आए नहीं। मैंने जब वो पढ़ा ना 73 हो गए थे, तो मैंने देखा ना 2-3 नाम कटे थे। भाई क्यों कटे थे यार, ये नए आ गए। तो अब जो है ना पैगाम ये देना है कि नए लोग वो पुराने, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग है वो आएंगे, पढ़ेंगे। मेरा जो अभी जो आप सबकी राय थी कि जमातों में जाएं। एक दिन यूसुफ भाई से भी बात हुई, मेरी चेयरमैन अशरफ से भी बात हुई है कि भाई चलो पहले लोगों को बिठाओ, समझाओ, देखो ना, फिर कायल करो, फिर ले आओ। जो पहले काम होना था वो अब होने जा रहा है। आपकी हमारी राय तो पुरानी। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपने एटम बना लिया है तो उसकी डिलीवरी का सिस्टम भी तो बना है। मतलब आपने मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा ना, होना यही चाहिए था, अब यही हो रहा है। जब आप डोनर की बात करते हैं तो डोनर में आप शुमार करते हैं उन लोगों को जो अपनी ज़कात कच्चीमैन मरकजी जमात को देते हैं, या आप डोनर्स में उन लोगों को शुमार करते हैं जो अपना साफ पैसा? तो आपको ऐसा लगता है कि कच्चीमैन मरकजी जमात को साफ पैसे की मद में इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि आप कोई इलेक्टोरल कॉलेज बना सके? देखिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। जिस तरीके से 1 लाख रुपए जो रखा गया ना डोनर के लिए, कम से कम है ये इनासमेंट हो सकती है आगे जाके। ये वोटर की इलेक्टोरल जो बनता है ना, उसके लिए रखा गया कि कम से कम 1 लाख रुपए। जरूरी नहीं है अब कोई बहुत बड़ा सेट ज्यादा देगा, वो वोट का हकदार होगा। फाइनेंशियल ईयर से पहले दे देगा, 3 महीना पहले, तो उसका नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में, एज ए वोटर होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। डोनर तो हमारे नजदीक वही है, बेचारा 100 रुपया देता है, वो भी हमारा डोनर है। 500 रुपया देता है, वो भी डोनर है। वो इलेक्ट्रोल कॉलेज के लिए, समझे ना मतलब। सही। अच्छा, इसमें ना फिर एक चीज जो आप वजाहत कर दें उसकी, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। आपने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं उसमें आपने डोनर उस शख्स को गिना है जो कि मरकजी जमात को अपने साफ पैसे देता है। अगर वो लाख रुपए उससे ऊपर देगा फाइनेंशियल ईयर में तो वो डोनर की लिस्ट में आ जाएगा। तो क्या आप समझते नहीं है कि जो इलाकाई जमातों को अपना डोनेशन देता है लाख रुपए महीने के, उसे भी डोनर की लिस्ट में आना चाहिए? ये बात मैंने की थी कि जमात को भी अगर साफ पैसा देता है किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए, नहीं, देखे ना, एक्टिविटी तो ये होती है कि आपने एक प्रोग्राम किया, एक्सपेंडिचर हो गया। पर भाई कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं ना कि जो सालाना होते हैं,
जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कच्ची मेमन जमात सदर हर साल कच्ची मेमन बच्चों के लिए और बल्कि कच्ची मेमन अफराद के लिए रमजान के महीने में कपड़े तकसीम करती है। और ये फैसिलिटी जो है वो तमाम कच्ची मेमनों के लिए है और इसमें हमें 10 लाख से 15 लाख रुपए की जरूरत होती है और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी इस रकम में भी इजाफा होता जाएगा। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई, ये एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सदर जमात को भी अपने साफ पैसे देता है और हर साल देता है तो उसकी भी हैसियत वही होनी चाहिए जो कि किसी उस शख्स की होनी चाहिए जो मरकजी जमात को डोनेशन दे रहा है। बिल्कुल बात हुई है पहले भी, थोड़ी इसमें है जनरल काउंसिल से अगर तजवीज आती है इस किस्म की, हमने भी बात की थी। अच्छा ये करते हैं कि लोग के चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा ना। आपने जो बात की ना बहुत अच्छी बात की। एक आदमी 10-15 लाख रुपए देता है, 5 लाख रुपए देता है, 2 लाख रुपए देता है, डोनर है वो अच्छी कॉज के लिए दे रहा है। मकसद तो इंसानियत की खिदमत है। चाहे वो अगर किसी ने मेरा जमात खाना है, कच्ची मेमन जमात भीमपुरा, उसमें रेनोवेशन का काम हो रहा है, 5 लाख रुपए दे दिए उसको भी, अगर आएगी तजवीज इंशाअल्लाह ताला आप तायद करेंगे? हाँ मैं तायद करूंगा और 2 लोगों को कायल भी करूंगा। शायद ये कि बातों बातों में क्या क्या पता रह भी गया हो, जितनी आप वाली बात देखो ना, लोगों की राय को मुकद्दम रखो। आपने बात निकाली, अच्छी बात है। शायद ये सीएमसी में भी हुआ था। मैं इसको एक दफा और जाके पटेल साहब के पास बैठूंगा कि यार ऐसा तो नहीं कि सीएमसी में हमारी बहस हुई थी और इसमें ये नुक्ता भी आ गया हो। मिनट्स देखूंगा, होगा तो दोबारा आगे लिख के जनरल काउंसिल में जब हो जाएगा मसौदा, ये भाई सीएमसी की राय थी। अच्छा, फिर एक और चीज जो जिसकी अगर आप वजाहत कर दे तो सुनने वालों को काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी प्रॉब्लम में होती है तो कोशिश की जाती है कि उसके रूल्स को स्ट्रेंथन करें और चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे लेकर आए कि किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल बेज़ाब्तगी आने वाले वक्तों में ना हो सके। मगर ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ये बात सौंप दी जाए या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे ये लगा दिया जाए कि आप डिसबर्समेंट की अथॉरिटी आपको दे दी जाए। शफकत का फोन इस आइन में आपने प्रपोज किया है कि पैटर्न काउंसिल का एक नुमाइंदा चेक्स पे साइन करेगा। तो ये क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में भी माली बेज़ाब्तगियों का खतरा है या उसे खत्म करने के लिए काम करेगा? शिव भाई, बात ये थी, जफर सोबानी साहब भी बैठे हुए थे माशाल्लाह, फाइनेंशियल मैटर के बाहर पे। मेरा भी जो शोबा था ना फाइनेंस का ही था, उधर सेसिंग का, ऑडिट का, फाइनेंस का, अकाउंट का। क्योंकि फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और ये ऑडिट ऑफिसर जो होता है ना, वो होता है कि कभी उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है, कभी वो दी, डायरेक्टर लेवल तक भी यही है, समझे ना। हमारा ऑफिसर जो जाता है ना वहां पर टेक्निकल 17 ग्रेड का इसीलिए रखा गया कम से कम कि दूसरे ऑफिसर 16 ग्रेड के जनरली। ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस के जो है ना, उनको टेक्निकल की लिस्ट में हमारे शोबे में ले लिया है, ठीक है ना। अब हमने सोचा कि फंड जमा करेंगे, सब आएगा, तो उनका हमारे अकाबिल जो साथी हैं उनका कहना है था कि 1-2 अकाउंट मेन होने चाहिए, 2 अकाउंट मेन होने चाहिए। एक साफ पैसे वाला, तमाम पैसे इन 2 अकाउंट में है, ठीक है। इन 2 अकाउंट से जब पैसा नीचे आएगा, वो हमारी बात हुई थी जफर सोबानी की कि नॉन चेक अकाउंट भी खुलते हैं जिसमें लेटर होते हैं, 2 साइनिंग होते हैं, अथॉरिटी होती है, बैंक में दिया जाता है कि भाई ट्रांसफर करते हैं दूसरे अकाउंट में पैसे। उसमें से पैसे चेक के जरिए नहीं होते हैं,
फला से फला अपने ही दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। फिर नीचे आके एक बजट बनेगा, पहले हमारा बजट होगा। बजट तो अभी भी है, और वही अच्छा सुने, बजट आ गया, उस बजट के मुताबिक रिक्वायरमेंट 6 महीना 3 महीना वहां से पैसे आ गए हमें, ठीक है। हमें आसानी होगी उनका हिसाब करने में। फिर जैसे ही पैसे खत्म हो गए, फिर हम उस अकाउंट में गए, कितने पैसे हमें ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर होंगे उस अकाउंट में। किस अकाउंट में? जो ऊपर के 2 अकाउंट होंगे ना, जो नीचे ट्रांसफर करेंगे, डिसबर्समेंट नहीं, डिसबर्समेंट की जिम्मेदारी कच्ची मेमन मरकजी जमात की होगी, इलाकाई जमातें अपने जो केसेस है भेजेंगी, मरकजी जमात डिसबर्समेंट करेगी, वो जो ऊपर जो सारा जमा होगा वहां होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या थी? देखें, एक बहुत आसान सी चीज है, चेयरमैन अगर मरकजी जमात का है तो वो 15,000 लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अगर मरकजी जमात का है तो वो भी 15,000 लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी भी उतने ही लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। और एक इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरकर ये साहिबान उस ओहदे तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से किसी साहब को इस काम के लिए लेना कि वो चेक्स साइन करे या वो रिस्पॉन्सिबल हो डिसबर्समेंट्स का सब अकाउंट में भी, ये कुछ नामुनासिब सी बात नहीं। हम देखें, ट्रस्ट डेफिसिट है या जो पास्ट प्रैक्टिस रही है उससे मुतासिर होकर ये सब किया जा रहा है। ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए क्या आइंदा ऐसी, मैं इसको वो तो दूसरे मानों में तो नहीं लूंगा, चेक एंड बैलेंस रहे डोनर का भी। जाहिर है कोई भी जो ये मुकर्रर करेंगे वो प्रोफेशनल बंदा होगा, अकाउंट का कोई भी होगा, ठीक है। एक हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी उसमें शामिल होगा, वो लेटर वाले में, ट्रांसफर वाले फंड में। फिर यहाँ पे हमारा जो होगा ना, जहाँ नीचे का, वो हमें हिसाब करना है। अब हिसाब हम करते थे, सीएमसी में करते थे, जनरल काउंसिल नहीं होती थी। अब हमारे जो लोग डोनर, जाहिर है उनका एतमाद थोड़ा सा वो है, वो चाहते हैं कि आप जो खर्च करते हो उसका इल्म हमें भी होना चाहिए। देखिए, इल्म होना एक अलग चीज है और उस फंड पे अथॉरिटी रखना एक अलग चीज है। शिव भाई देखो आजकल क्या चल रहा है पता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सूबे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो आपने देखा होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। हॉस्पिटल भी देख लें, ये भी देख लें, तो अब जाहिर है उनको एतमाद में लेंगे। आगे काज हमारा बड़ा है, सही, हॉस्पिटल है, फिर उसके लिए जब हॉस्पिटल बनेगा ना, उसके लिए फिर स्पेशल फंड क्रिएट किए जाएंगे। स्पेशल फंड का अभी भी आइन में कि स्पेशल फंड जब क्रिएट होगा और उसी मकसद के लिए खर्च होगा। तो हमने देखा कि जिस मकसद के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है उसी में तो ट्रस्ट डेफिशिएंट है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि पास्ट प्रैक्टिस ऐसी रही है कि वक्त पे हिसाबात नहीं मिलते थे और कुछ माली बेज़ाब्तगियों के शवाहिद भी आप लोगों को मिले हैं, तो अब आपने ये बेहतर समझा है कि सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो साथ साथ चले और जो पैसा आपको डोनर्स की तरफ से मिलता है, डोनर्स को ऑथराइज किया जाए कि वो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर खर्च भी ना हो सके। मंशा और मर्जी के नहीं, तजावीज तो देखो ना, जनरल काउंसिल है, सुप्रीम बॉडी जनरल काउंसिल है, जनरल काउंसिल कहेगी तो उनको करना पड़ेगा। अच्छा, डे टू डे अफेयर्स में आ गए ना, अब तो डे टू डे में तो हम आएंगे ना, सीएमसी बोलेगी। देखो ना, मेरे पास अगर फर्स्ट करें 10 लाख रुपए मैंने उस अकाउंट से लिए, ज़कात के अलग, और तो नीचे भी सब्सिडरी अकाउंट हो गए ना हमारे, असल जिसमें हमारी सिग्नेचर है उसी कानून के तहत चलेंगे। उस 10 लाख का हिसाब, जाहिर है बजट होता है,
तो जब आप ऊपर जाते हैं, गवर्नमेंट को लेने जाते हैं पैसे, तो बोलेगा 10 लाख ले दिए, कहाँ गए? ये वो ये नहीं बोलेंगे यहाँ गया, ठीक है भैया, बाकी खत्म हो गए, बैंक के अकाउंट देखेंगे आपके, आपने दे दिया ना फंड फ्लो स्टेटमेंट उसकी, आपने वो देखेंगे, मजीदा पैसे आ जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ फाइनेंस सेक्रेटरी सबसे ज्यादा सुकून में रहेगा। बिल्कुल। अच्छा फारूक, एक चीज जो लाजिम मंजूम होती है जब आपके पास, अच्छा एक बात आपने की थी माली बेजाब्त क्या, अच्छा माली बेजाब्त क्यों, क्या होता है पता है क्या आपको बोलूं? कुछ तो चलो भाई पहले भी होता होगा, लेकिन आजकल क्या हुआ पता है, और सब ये वो आपस की देखो ना रंजिशें भी होती है, आपस से एक दूसरे से, वो हो गया मैं अच्छा नहीं, ये नहीं, तो ज्यादा होगी, ठीक है। अब माली बेजाब्ती है तो उतनी कम है, लेकिन पहले भी ये होता था, इख्तियारात ये होते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपको जो डोनेशन जिस मद में मिला बैंक में जाना चाहिए, उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं अगर फौरी है, बाद में उसकी मंजूरी की जरूरत है, कब्रिस्तान कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, ट्रांसपोर्ट कमेटी, ठीक है, या बाकी के लिए आपकी कमेटियां है ना, आपकी कमेटियों की साइन आ जाए, अब वो चीज निकाले, एडवांस निकाल लें आप, एडवांस निकलता है ना हर चीज का, हिसाब दे दें, ये पैसे खर्च हुए। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि माली बेजाब्तगियों से ज्यादा इंतजामी बेजाब्तगियां थी? हाँ, वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो हिसाब कब रहेगा? मैं अकाउंट असिस्टेंट से लेके अकाउंट ऑफिसर बना हूं, फाइनेंस में गया, ऑडिट में गया, सबसे बेहतरीन हिसाब वो होता है जो चेक के जरिए किया जाए। सही। तो उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट किया गया, आपका वाउचर भी नहीं है ना, गुम गया, तो आपकी बैंक बता देगी ये पैसा निकला, ये जमा हो गया। देखिए आपको सबसे बड़ा ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, माशाल्लाह आप भी फाइनेंस के बंदे हैं, वाउचर सपोर्ट के साथ स्लिप, बैंक स्लिप या जो इनकम की स्लिप, जैसा डोनेशन की हो गई, ज़कात की हो, आपके पास ये हैं, तो फिर आपका हिसाब तो यूं तैयार हो जाएगा। अगर इसमें से कोई चीज नहीं होती, और दूसरा सिस्टम के पास काम हो गया, अगर मैंने सेक्रेटरिएट बनाया, मजबूत सेक्रेटरिएट की जरूरत है, सेक्रेटरी एक बैठा हुआ हमारा अंजुम, अब कोई भी काम होता है ना, पैसा अंजुम जमा कराएगा, तो अंजुम जमा कराएगा तो अंजुम के पास स्लिप बन के भेज देगा हमें, बैंक में गया वाउचर गया, एक एक चीज। तो अगर अंजुम एक है तो अंजुम के साथ दूसरा बता दो, उसका वक्त बढ़ा दो, जो अकाउंटेंट है उसका वक्त बढ़ा दो। अब तो कंप्यूटर है यार सारा, जी टेक्नोलॉजी का दौर है, वो सिस्टम वो जो आप चलाते हैं बिजी का, इसका इस पे डालो, वाउचर डेबिट भी बन जाता है, क्रेडिट सारे आगे जाके क्लिक मारो, सब आ गया। तो ये तो आसानी है हमारे लिए, लेकिन कब होगा? जब बैंक के जरिए होगा। अच्छा तो क्यों अभी तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया गया, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया? ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज से 10 साल पहले भी सारी चीजें अवेलेबल थी। अब तो गवर्नमेंट के इदारों में भी हम भी जहाँ थे, हम पूरा रिवायती चला देते, हमारे असिस्टेंट जो है वो टेक्नोलॉजी पे चले, हमने उनसे काम लिया। मुझे नहीं आता है तो मैं कोई बंदा ऐसा रखूं, सही बात है। देखो ना, फारूक मिठानी अगर जनरल सेक्रेटरी है तो फारूक मिठानी क्यों चेक बनाएगा, क्यों वाउचर बनाएगा, क्यों किसी को बांटेगा? कौन करेगा यार? मुलाजिम करेगा। हमें रखिए, सेक्रेटरी मैनेजर को किस लिए करता है? सुपरविजन वो मुलाजिम पे करता है। मैं तो आगे देखूंगा कि क्या है वो हमारे सिस्टम में। ये जब सिस्टम बन जाएगा तो कोई भी आके सीट पे बैठेगा, काम करेगा। अगर वो चला भी गया, दूसरा आया, लेकिन वो सिस्टम तो मौजूद है ना, बंदा चला गया। अब क्या होता, हर कोई समझता है मैं चला जाऊंगा तो मरकज नहीं चलेगा, मैं चला जाऊंगा तो जमात नहीं चलेगी। शख्सियत परस्ती पे नहीं जाना चाहिए। शख्सियत को मजबूत ना करें, इदारों को मजबूत करें। जो जमात की भलाई, इसी में सिस्टम बनेगा
उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, कुछ आप वाली बात कि कुछ हामियां भरनी पड़ती है। अच्छा फारूक भाई, ये तो सब हो गया हाल जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और उसका तदारुक करने के लिए आप जो भी इकदाम कर रहे हो उसका हमें जिक्र कर दिया। एक दो चीजें रह गई वो भी करना पहले। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जो आईन आपने मुरतब किया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाईलाइट किया है आपने। जी 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 जी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो आपने हाईलाइट किया है, ये जनरल काउंसिल और पैटर्न काउंसिल दोनों के लिए है या सिर्फ जनरल काउंसिल के लिए? मैं बताता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में दो चीजें हैं। जो हमारी तजावीज थी कि भाई मरकज का ओहदेदार और चीफ पैटर्न और सेक्रेटरी, वो चीफ पैटर्न कह रहे थे, फिर हमने सेक्रेटरी भी डलवा दिया था, किसी दूसरे ऐसे कच्ची मेमन इदारों के लिए काम नहीं करेगा जिनके मकासद एक जैसे पहले भी आइन में है, जिसको वाजे कर दिया हमने, ये आइन में है। तो हमने ये कर दिया कि एक बंदा अगर एक इदारे के लिए ज़कात जमा करता है और कलीदी ओहदे पे मेरे पास, तो फिर वो दूसरे इदारे को या तो छोड़ दे या हमें छोड़ दे। लेकिन सीएमसी में क्या हुआ? सीएमसी में हुआ कि भाई नहीं, पूरी पैटर्न काउंसिल भी और पूरी सीएमसी भी। अच्छा, पैटर्न काउंसिल और सीएमसी तक महदूद है, जनरल काउंसिल शामिल नहीं है इसमें? जनरल काउंसिल फिलहाल नहीं। सही है। अब ये, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, खला पैदा हो जाएगा, बंदे नहीं मिलेंगे आपको। वहां तक तो सही था कि मेन पोस्ट वाला, बहरहाल सीएमसी है, सीएमसी में काम है। अब इसके बाद भी जनरल काउंसिल जो कहेगी, फाइनल अथॉरिटी जनरल काउंसिल है जी, जो कहेगी। अच्छा, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि मरकज का कोई ओहदेदार और पैटर्न काउंसिल का भी है इसमें, वो कोई अगर प्रोजेक्ट होता है, ये होता है बराह रास्त या दूसरे तरीके से, ना उसका कोई काम में शामिल हो सकता है, ठेके में माली मनफियत जिसमें ये नहीं हो, या कोई चीज जैसा है तो वो काम नहीं कर सकता है माली मनफियत का, दूसरे को जिस तरीके से होना चाहिए, एक ही है बस। ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जो हम पे लागू है वो पैटर्न काउंसिल में, लेकिन अगर हम ज्यादा लंबा करते हैं तो खला पैदा हो जाएगा। बहरहाल सीएमसी ने जो कहा, मुझे बताएं कि हमने चेयरमैन के लिए एक एज लिमिट रखी हुई है, क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, करेक्टर की कोई लिमिट नहीं है। तो जब हम चेंजेस कर ही रहे हैं तो क्या आप समझते नहीं है सही वक्त है कि चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया बना दें जिसमें एज के साथ साथ एजुकेशन भी हो, एजुकेशन के साथ साथ करेक्टर भी हो? क्योंकि एक जो चीज मेरे मुशाहिदे में आई है वो ये है कि अगर जमात ने किसी शख्स पे कोई केस किया हुआ है या किसी शख्स ने जमात पे कोई केस किया है तो उसे जमात के किसी ओहदे पे नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है जमात के किसी ओहदे पे तो चांसेस ये हैं कि वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर सकता है। तो आपने इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म की कोई उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की नहीं है? पहली बात एजुकेशन वाली बात थी कि हमने की थी बातें, तो सबसे लास्ट मीटिंग थी ना, उसमें हमारे महमूद गढ़वाला पब्लिसिटी से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी थे, जहीर भाई भी थे उनके साथ ना, टीम के साथ, और अशरफ अगरबत्ती वाला अब आई थे नहीं थे, और अकरम यूसुफ साहब भी होते थे। चले तो वहां ये हुआ कि यार बाज इलाके ऐसे हमारे जिधर एजुकेशन की कमी है, एक सोशल वर्कर अच्छा है, बहुत बेहतरीन आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये मसाइल हमारे लिए पैदा हो जाएंगे, अभी वक्त नहीं है।
इसी तरीके से गेहूं और का किया यार, पढ़ा लिखा अच्छी चीज है। आप और मैं पढ़े लिखे माशाल्लाह, मैं भी बीकॉम एमए पॉलिटिकल साइंस एलएलबी हूँ। हमें बचपन से जज्बा है, आपके खानदान में भी लोग ज्यादा पढ़े लिखे आते नहीं, ठीक है ना, प्रोफेशनल लोग हो गए वो आते नहीं। ऐसा ना हो जाए कि हम ये करने जाए तो हमें जो दलाल दिया उन्होंने ये जी ना, अच्छा करेक्टर तो जाहिर है वो फ्रॉड करेगा, कोई ऐसी चीज करेगा, उसके लिए वीएनसी है, वीएनसी को आसान बना दिया गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को। नहीं, आप मेरे ख्याल में मिक्सअप कर गए। अच्छा, वो नॉमिनेशन भरे, जी, नॉमिनेशन भरे कि ये है तो आप उसको यार इलेक्शन रूल में ले जाओ। अच्छा, तो गुड लाइन है आपका ऐसा? हाँ, गुड लाइन, आप इलेक्शन रूल में ले जाओ। इलेक्शन का जब बनेगा ना, कोई भी रूल रेगुलेशन हम बनाएंगे ना, जब रूल रेगुलेशन वाजे नहीं थी, हमने ये शिकों में डाल दिया है। अच्छा, ये मुल्कों के कानून में भी होता है, कलेक्टर जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि उस पे कोई उंगली ना उठा। वो जेली शिक जब बनाएंगे ना उसको, ये मुल्कों के कानून में, मुल्कों में भी कानून में होता है जेली शिक, जब उसमें डालेंगे ना, लाव बनाएंगे ना अपना, एक वो होता है तरमीम के लिए 2/3 की जरूरत होती है, और एक होता है कवायद जवाबित। कवायद जवाबित में इस चीज को डाल देंगे कि भाई इलेक्शन के जब नॉमिनेशन हो तो ये चीजें हो जाए। ये इसके बाद अभी ये मरहला भी आएगा ना, हर कमेटी अपनी जरूरियात के मुताबिक उसको आसानी से बनाएगी। अच्छा फारूक, एक राय ये जो अभी एजुकेशन वाली बात हो रही है, एक राय जो मुख्तलिफ लोगों की है, जो लाजिम आते हैं, हम भी लोगों से बात करते हैं, तो हम तक जो राय पहुंची है वो ये है कि चूंकि इस तरह के कोई कदम नहीं है, तो पढ़े लिखे जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो कहते हैं यार हम क्यों अपना वक्त नहीं जाते। आप ये कह रहे हैं ना कि पढ़े लिखे लोग आते नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि हम इस वजह से नहीं आते कि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो हर बंदा ही उठ के आ जाता है। हाँ, ये तो बड़ी अजीबी की बात है कि अगर एक बंदा बहुत बड़ा वकील है, वो इलेक्शन लड़े, उसके सामने जी किसी ने बन लिया तो यार तो इज्जत की बात होती है। जमहूरियत तो जमहूरियत यही है ना, इसीलिए हमने उन लोगों को शामिल करने के लिए फैसले में पैटर्न काउंसिल बनाई। बस इसका हल यही है। देखे ना, वो इज्जतदार आदमी इज्जत बचाता है। फारूक मिठानी तो सह लेगा, अगर कोई गाली देगा उसको बोलेगा ये चोर है ये फलाना है, वो तो सह लेगा, वो बंदा नहीं सहेगा, वो बोलेगा यार मैं तो खिदमत के लिए आया। अच्छा फारूक, अब मुस्तकबिल की तरफ आते हैं। तमाम तरामीम हो गई, इलेक्शन भी हो गए, पैटर्न काउंसिल भी आ गई, उस तरह से आ गई जिस तरह से आप चाहते हैं, तो वे फॉरवर्ड कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि शुरू हो जाएंगे? सबसे पहली बात तो डोनर से जो बातें होती हैं, हॉस्पिटल। अच्छा, डोनर कभी किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया कि डोनर है कौन? देखिए, ये वही डोनर है जो पैसे देते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए आपको क्लियर बात है, इस वक्त जो हम चल रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट कर रहा है बंदा, सिर्फ जमात से मुखलिस से इसलिए बिल्कुल, और आपने देखा है और कितना देता है, इतना आना है इतने बड़े सेठ का। इस सेठ ने अब तो हैरान हो गए, वजीफे जो मिल रहे तना मैं डोनरों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाराज हो जाएंगे। कभी इजाजत देंगे तो मैं नाम लूंगा, बड़े बड़े नाम है, कोई नाराज हो जाता है क्योंकि लोग पहुंच जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, ये नाम मैं वो करता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर हम मुस्तकबिल की तरफ आते हैं ना। सीधा मुस्तकबिल में ये है कि आपके हॉस्पिटल आपका बड़ा बच्चा आने सब तो मेरा आने। अच्छा, इस वक्त मैंने एक चीज देखी, मौलू जुम्मा है तो मेमन वेलफेयर चलाने वाले कच्ची मेमन, यकीन जाने मौलू जुम्मा इस वक्त ट्रीटमेंट जो कर रहा है ना, जो बंदा जाता है, मैं तो परेशान हो गया। इतना अक्रम जिससे से बात ही है, वाइफ का ऐसा यार वो फलानी डॉक्टर बैठी हुई है, ले आओ। पहुंचा, अक्रम नहीं थे, फोन तो कर देता अक्रम, 50 रुपए। मैंने कहा अक्रम को बोलो भाई आपको नहीं पता, ज़कात वाले हम माशाल्लाह देने वाले हैं। बोला सर फीस ही इतनी है, अंदर से स्पेशल बैठी थी,
आधा घंटा बातचीत की, उसका ज़हन लिया वाइफ का, कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की, तो कुछ दवाइयाँ उधर से दे रही है। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डर लगा। बोलता नहीं भाई ये दवाइयों के साथ है, 50 रुपया। तो यार इतना बड़ा गिफ्ट हमारे लिए है। लोग ऊपर गए, एक एक मैंने देखा इक्विपमेंट, सर्जरी का सामान, नर्सरी, छोटा से बड़ा हो जाए। और कहीं आजकल लोगों में क्या पता है, लोग इलाका देखते हैं, हॉस्पिटल का, स्कूल में भी इलाका देखते हैं। तो किसी अच्छे इलाके में कच्ची नमन हॉस्पिटल बड़ा बन जाए। अच्छा फारूक, हॉस्पिटल के अलावा और क्या चीजें ऐसी हैं जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं? हमारा हाउसिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हाउसिंग इस वक्त लोग, तो हाउसिंग को अगर हम जहन में रखते हैं, बनोटिया की बात करें, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में मरकजी जमात बनोटिया के डेवलपमेंट के लिए जाएगी? जब ये डोनर होंगे ना सारे और प्रोफेशनल भी होंगे ना, तो इस तरफ इंशाल्लाह अच्छी फिजिबिलिटी बनेगी। अच्छी, खाली ये नहीं है, मैंने आपको गिनाया ना, दूसरे ट्रस्ट भी, दूसरी चाकीवाड़ा में भी बिल्डिंग है, उसमें मकान कम है, आप उसको गिराओगे तो 30, 40, 50, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग उसमें रह जाएंगे, फैमिली आबाद हो सकती है। अब हम 10, 12, 14 को दोगे जिसके हैं, बाकी दूसरी फैमिली रह जाएगी। इसी तरीके इधर गाड़ी घाटा में एक ट्रस्ट का नाम नहीं लूंगा अभी, इसके ट्रस्टी और कोई है, लेकिन मैंने उसको जमा आपकी प्लानिंग है, बनोटिया भी है, चाकीवाड़े में भी है बिल्डिंग, गाड़ी घाटे में भी है बिल्डिंग, तो इसका ये मतलब है कि आने वाले 3, 4, 5 साल में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हाउसिंग के अंदर एक बड़ा काम होगा हमारा, बड़ा काम, हॉस्पिटल भी हो गया, हाउसिंग कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर बहादुराबाद में है हमारा, लेकिन अब वहाँ बीच में तो उन्होंने दे दिया था, उस पे था कॉन्ट्रैक्ट पे था, फिर कर दिया था। पहले 50% कच्ची मेमन के लिए होता था, इतने से, पता नहीं अभी है नहीं है, तो एक कच्ची मेमन का होना चाहिए। अब तो मैं ख्याल में वापस देखे अच्छा बहादुराबाद की मैनेजमेंट की, तो किसी अच्छे का किसी टाइम की बात है, मुनी लाडल वाले के टाइम पे कहीं देखा गया था, अगर उस टाइम हो जाता। अब इसी ऐसे लोग देखे ना, बच्चे आजकल देखते हैं इलाका, बिल्कुल सही, शोशा सजावट, तो यार गरीब आदमी भी सोचता है कि सजावट, बिल्कुल सही। तो जमात खानों में कैपेसिटी कम है, वो खुली जगह हो, लोग आजकल का सिस्टम है यार, बच्ची गरीब कंजेस्टेड एरिया है ना, कंजेस्टेड एरिया, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, अब वो वहां हो जाएगा, एक इसकी जरूरत है। हमारा कोई बड़ी अच्छा, मैंने एक चीज देखी एजुकेशन में भी, सदर में भी है, हमारे पास भी है, गाड़ी खाता में भी। अच्छा, लोग समझते हैं जमात का स्कूल है, अरे क्या पढ़ाई होगी, तो स्टैंडर्ड पे स्कूल होना चाहिए कोई, जिधर बच्चों को ले जाके वहां से ट्रेन किया जाए। तो फारूक जो स्कूल है कम्युनिटी के, उन्हीं को स्टैंडर्ड का ना बना चले, तो ये बहुत पहले आया था, एजुकेशन बोर्ड जो हमारे कच्ची मेमन एजुकेशन के जो इदारे हैं उन सबका, इस तरह मेडिकल का भी एक बोर्ड होना चाहिए, हर किसी का बोर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, इदारे अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, खिदमत कमेटी अपना काम कर रही है, अख्तर शहजाद वाला अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। जब आपका अपना बोर्ड बन जाएगा तो इनको भी लोग, अगर ये शुरू में तो देखा ना, वो किसको दे रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस से भी फायदा उठा है, हम किनको दे रहे हैं। अब लोग समझते हैं जमात है, लेकिन एक बात आपको जरूर करनी पड़ेगी मुस्तकबिल में, लोगों को हमें फकीर नहीं बनाना है, हमको उनके पाँव माना वजीफे से आप उन्हें इस काबिल कर देंगे वो रोजगार कमाने लग जाए, रोजगार की तरफ ले जाओ, ऐसा नहीं ये बातें पहले भी हुई हैं, रोजगार की तरफ ले आओ। रोजगार इस तरीके से होगा, एक बच्चा जवान हुआ है, किसी का पढ़ रहा है, ठीक है, माशाल्लाह आईटी का तो है, और उसको दिला दो, अपने माँ बाप को भाई वो देने वाला बन जाए। अगर वो बच्चा किसी का छोटा मोटा काम करता है, उस बच्चे कोशिशें की गई है, लोग भी नहीं आ रहे। जब ये मुनज़्ज़म निजाम हो जाएगा ना, आपने देखा मेमन फेडरेशन में हम में कितना हम कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, उनको सिखाओ, ये मुख्तलिफ जो जरूरियात सिलाने वाले जैसे सिखा रहे हैं ना, ये प्रोग्राम बनाओ, 10-10 बच्चे भी सीख जाए, बच्चियां हैं कढ़ाई का काम सीखे, मेहंदी का काम,
मैंने देखा है, एक बार मुझे बड़ी खुशी हुई एक बच्ची को देखकर, जब वो शादी नहीं हुई तो मुझसे ये तेरे कोर्स बोला, यार कोर्स कैसे कराएंगे, ये कराएंगे, हमारा तो एजुकेशन का है। मैंने कहा यार ये करवा दो उसको। अब वो दुल्हन को क्या तैयार करती है, मेहंदी करती है, 5-10 हजार रुपये एक चीज, 15 हजार रुपये एक में कमा लेती। अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपने मेहंदी हो गया, ये हो गया, सिलाई कढ़ाई। दूसरा जो औरतें बड़ी बुढ़िया है ना, उनको तनख्वाह दो, बड़ी बुढ़िया देती है। ये जो चादरें सोफों के ये वो बनते हैं, घर में मशीन लेके तो बड़ी वो चलाती रहेंगी, वहां से इकट्ठा करके फिर कोई हमारा कोई जगह पे वो दे दे तो उनको रोजगार मिल गया। ये जरूरत ही लाओ। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को चैनल के हवाले से? नदीम सत्तार की एक बड़ी अच्छी कोशिश है ये NS चैनल, इसके हवाले से अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने माजी में काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं, उनको भी लोगों से रोशनास करा रहे हैं दोबारा से। नई नस्ल तो खैर में नहीं जानती, पुरानी नस्ल तो नहीं जानती, तो इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को? भाई ये NS प्रोग्राम है, चैनल है, मुख्तलिफ इंटरव्यू कर रहा है, जिसमें शुएब भाई आपने ये सिलसिला शुरू किया। माशाल्लाह मस्बत अंदाज से मुझसे सवालात किए गए, मैंने जवाब दिए, कोई ऐसा मसला नहीं था। आपका भी यही मौक़िफ़, चैनल का, मेरा भी यही मौक़िफ़ कि जमात कैसे तरक्की। बिल्कुल सही। देखिए इसमें डुप्लीकेशन कोई हमारी कोशिश है भाई, इसको आगे फैलाए इस चैनल को, कोई तो ऐसा जरिया हो कि बरादरी तक हमारी बातें पहुंचे, आपकी आवाज पहुंचे। हमने आपसे सवाल किए, उसका मकसद भी ये है कि हम लोगों के जहन में जो खदशात हैं उन्हें दूर करें, आपकी ज़बानी हकीकत उन तक पहुंचाएं। तो ये सवालात इसलिए किए गए। बिल्कुल सही है, अच्छी चीजें थी, और आपके जवाब से इंशाल्लाह लोगों के जहन में अगर कोई किसी भी किस्म की बदगुमानी या खदशात है तो वो दूर होंगे। हाँ देखें, एक बात है, अगर लोगों को आप समझाओगे नहीं ना, अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है मैं उस पर गुस्सा करूंगा तो और बदगुमानियां। बिल्कुल सही। आप उसको समझाएंगे तो वो कायल होगा, या आप कायल हो जाएंगे, या वो समझे, वो तो पूछेगा, वो आपसे पूछेगा जमात के बारे में। आप सीट पे बैठे ना, पूछेगा ना आपसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपसे तसल्ली से जवाब दो, उसके जहन में आएगा, आपकी इज्जत करेगा, वो भी बढ़ेगा, उसकी भी ख्वाहिश होगी, वो भी हमारे कारवां में शामिल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, और आपने किसी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, किताबी शिकल में हमारे जो लोगों ने खिदमत दी है ना, उनको एक किताबी शिकल में भी होना चाहिए, क्योंकि रखो, क्योंकि इंटरव्यू है, ये तो अच्छी चीज है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, अभी 100 साल तक। इससे आप एक काम करना, इसको उसमें भी लाओ, किताबी शिकल में। इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।